2023 is going to be the year of India. जब इंडिया जो बार बार कह रहा है कि we will speak for the global south, ये बात ना अमेरिका कहता है, ना यूरोप कहता है, ना यूरोप का कोई कंट्री कहता है, ना कोई चाइना कहता है। और उससे ये भी होगा कि इंडिया की जो लेवरेज है टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स यूएस, वो बढ़ जाएगी ना। तो इंडिया कहेगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे पीछे 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज मेरे पीछे खड़े, राइट? So it is like that कि you have 134 countries who are looking up to India for leadership. ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन चुका है G20 का, और इस पर ही ट्वीट करते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है माय फ्रेंड मोदी, और साथ ही ये बोला है कि इंडिया इज आवर बेस्ट पार्टनर। ग्लोबल साउथ वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज वर्किंग टू बिल्ड द ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी का, और वो फोकस करना चाह रहे हैं ग्लोबल साउथ के ऊपर। ये डॉक्टर साहब, ये जो ग्लोबल साउथ पे फोकस करना चाह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इज इट टू compete with China? It is to establish their or it is recognized among the countries in global south, और या नॉर्थ में बैठ के साउथ की एडवोकेसी करना? हाउ डू यू सी हाउ G20 की प्रेसिडेंसी को इंडिया इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ का जो है वो एजेंडा आप समझ रहे हैं सेट करना चाह रहे हैं? कुछ चीजें उन्होंने इंटरेस्टिंग कही। एक तो फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम किया है G20, but it has also worked towards debt relief of poor countries. मैं सोच रहा था पाकिस्तान का क्या हुआ, G20 से क्या मदद मिली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कुछ मिली है, बट ही इज सेइंग आई वांट टू टेक G20 फर्दर। तो वो G20 को एक पॉलिसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल पॉलिसी बने, और उनके जो टॉप 3 प्रायोरिटीज जो मोदी ने आइडेंटिफाई किए हैं वो है क्लाइमेट नंबर 1, नंबर 2 टेररिज्म, और नंबर 3 जो है सो वो पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो टेररिज्म वाज नेवर एन एजेंडा ऑफ G20 इससे पहले। सिर्फ द फाइनेंशियल साइड ऑफ टेररिज्म कम्स अंडर G20 का एजेंडा। तो अब मुझे लगता है कि क्या इंडिया की लीडरशिप के अंडर G20 विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि जब ये स्केड्यूल करेंगे कॉन्फ्रेंस और समिट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 400-500 कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं एक साल के अंदर ऑन डिफरेंट इश्यूज, छोटे से लेके बड़े तक। फिर वो समिट होगा जाके नवंबर दिसंबर के करीब एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो गए, अगर इंडिया 10-15 कॉन्फ्रेंसेस स्केड्यूल कर देता है ऑन टेररिज्म फॉर एग्जांपल, तो G20 की फोकस विल आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट। और इंडिया के लिए ये बहुत ही यूं कहिए कि द चिप्स हैव फॉलन इन अ वेरी लकी वे इंडिया के लिए। देखिए, ये कोई G20 की प्रेसिडेंसी इज नॉट एन अचीवमेंट, ये रोटेशन से आती है, यानी सबको मिलेगी। जैसे आप नेक्स्ट ब्राजील को जा रही है, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जा रही है। ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ने कुछ अचीव किया है, इट इज देयर टर्न। लेकिन इंडिया के साथ ये हुआ है कि इंडिया का टर्न केम at the same time that India is going to be the president of the UN Security Council, and India is going to also be the head of Shanghai Cooperation Organization. तो उससे क्या हो गया है, इंडिया हैज गॉट ए, मतलब ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को टू सेट द ग्लोबल एजेंडा। तो G20 में जो मुल्क आते हैं वो तो आएंगे, बट SCO में जो आते हैं वहां पे पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, अफगानिस्तान इज एस्पायरिंग टू बिकम मेंबर्स, सारा का सारा सेंट्रल एशिया है जो G20 में नहीं है, राइट? सिर्फ इंडिया, रशिया, चाइना है और टर्की है जो G20 में। टर्की इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO अभी, लेकिन वो ज्वाइन करने की कोशिश कर। तो वो मुल्क भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है बट नॉट इन G20, वो भी will now be looking at India's agenda setting. ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन चुका है G20 का, और इस पर ही ट्वीट करते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है माय फ्रेंड मोदी, और साथ ही ये बोला है कि इंडिया इज आवर बेस्ट पार्टनर। सो जब इंडिया जो बार बार कह रहा है कि वी विल स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, ये बात ना अमेरिका कहता है, ना यूरोप कहता है, ना यूरोप का कोई कंट्री कहता है, ना कोई चाइना कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है, दे आर गोइंग टू टेक ए क्लोजर लुक at India, even closer than before, कि India, what has India got to offer to us? ये सवाल पे वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। अब India wants to be the sole spokesperson and leader
और उससे ये भी होगा कि इंडिया की जो लेवरेज है टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स यूएस, वो बढ़ जाएगी ना। तो इंडिया कहेगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे पीछे 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज मेरे पीछे खड़े, राइट? So it is like that कि you have 134 countries who are looking up to India for leadership. So I think it is a very bold और काफी wise foreign policy है। इंडिया की जरूरत है यूरोप को, इंडिया की जरूरत है अमेरिका को, और चाइना भी चाहता है कि इंडिया डज नॉट लीन टू मच टुवर्ड्स द यूएस, मतलब उसके खिलाफ अलाइन। तो मुझे लगता है कि आप आइंदा एक साल में देखेंगे, खास तौर से थ्रू एससीओ, कि चाइना विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद इंडिया।